बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में टॉपिक आज हम देखेंगे पब्लिशिंग एंड्रॉयड ऐप्स, डिप्लॉयमेंट ऑन ऐप स्टोर। और अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो इसमें ये टॉपिक है डिप्लॉयमेंट ऑन ऐप स्टोर्स और ये है पब्लिशिंग एंड्रॉयड ऐप्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। तो सिंपली जो भी हम अपनी एक एप्लीकेशन बनाते हैं उसको अब हम किसी ऐसी जगह पर अवेलेबल करें कि जो यूजर्स उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकें। जैसे आपको पता है ऐप स्टोर है, प्ले स्टोर है, ठीक है जी, और वहाँ पर हम मतलब उसको अवेलेबल कर दें। और डेफिनेटली हमारा चूँकि ये जो ऐप स्टोर है ये होता है iOS एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है जी। हम अपने प्ले स्टोर को डिस्कस करेंगे कि प्ले स्टोर पे हमने किस तरह से अपनी एप्लीकेशन जो है वो मतलब पब्लिश करनी है, क्योंकि हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन को लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। ओके, पब्लिशिंग इज द जनरल प्रोसेस दैट मेक्स योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन अवेलेबल टू यूजर्स। व्हेन यू पब्लिश एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन यू परफॉर्म टू मेन टास्क, ठीक है जी। ये आपका यूजर्स को एप्लीकेशन अवेलेबल करने का एक प्रोसेस है और पब्लिश करने के लिए दो मेन टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। यू प्रिपेयर द एप्लीकेशन फॉर रिलीज। पहला काम तो ये होता है कि हमने अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना है, यानी कि उसमें जो फीचर्स कस्टमर ने कहे थे, जो हम कोई टारगेट ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, वो फीचर जो है हम पहले मुकम्मल कर लेते हैं, उनको हम प्रिपेयर कर लेते हैं। During the preparation step, you build a release version of your application. Release version से मुराद ये कि जो वर्जन हम रिलीज करेंगे, जो जिस वर्जन को यूजर यूज करेंगे, which users can download and install on their Android powered devices, ठीक है जी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, you release the application to users। जब एप्लीकेशन रेडी हो गई, अब हमने यूजर्स को एप्लीकेशन रिलीज करनी है। ड्यूरिंग द रिलीज स्टेप यू पब्लिसाइज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट द रिलीज वर्जन ऑफ योर एप्लीकेशन टू यूजर। हम उसे पब्लिक कर देते हैं, बेचते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है जी। यू कैन रिलीज योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन सेवरल वेज। कई तरीके हैं। आपने एप्लीकेशन बनाई है, आप उसको प्ले स्टोर पे नहीं डालते, ठीक है जी, एंड्रॉयड आप उसको ऐप स्टोर पे नहीं डालते, आप उसकी एपीके फाइल अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, तो आपने अपनी एप्लीकेशन को पब्लिश कर दिया, ठीक है जी। आप अपनी वेबसाइट को उसका लिंक दे देते हैं, वहां से यूजर्स डाउनलोड करते हैं, तो आपने अपनी एप्लीकेशन को पब्लिक कर दिया, पब्लिश कर दिया आपने, ठीक है जी। Usually you release application through an application marketplace such as Google Play, but you can also release application on your own website or by sending an application directly to a user। आप बजरिया व्हाट्सएप उसे भेज सकते हैं, आप बजरिया ईमेल भेज सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, ठीक है जी। और आप मार्केट प्लेस के जरिए से भी जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। आपके पास वैराइटीज है, लेकिन उसमें ये आ जाता है कि जो आप पर्सनली किसी को शेयर करेंगे वहां पर उसका स्कोप कम होगा। अगर आप उसको प्ले स्टोर पे पब्लिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके सामने पूरी दुनिया है, वो उसको आपकी एप्लीकेशन को डिस्कवर कर सकती है, सर्च कर सकती है। रिलीजिंग थ्रू एन ऐप मार्केट प्लेस। इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट योर ऐप्स टू द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल ऑडियंस, सबसे ज्यादा ऑडियंस को अगर आप वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, रिलीजिंग थ्रू एन ऐप मार्केट प्लेस सच एज गूगल प्ले। तो एंड्रॉइड के लिए प्ले स्टोर है, ठीक है जी, वो एक ऐप मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस जहां पर आप अपनी ऐप को सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड के लिए गूगल प्ले या प्ले स्टोर जो है वो एक आपकी मार्केट प्लेस है। गूगल प्ले इज द premier marketplace for Android apps and is particularly useful if you want to distribute your applications to a large global audience। आपने पब्लिश कर दी है, अब उसको पूरी दुनिया में से कोई भी डिस्कवर कर सकता है। वो सर्च करेगा, आपकी जो
एप्लीकेशन है, जो आपकी ऐप है, उसकी रेलिवेंस मैच होगी, कीवर्ड्स मैच होंगे, तो आपकी एप्लीकेशन कहीं से भी डिस्कवर हो सकती है। कोई भी किसी भी कंट्री से, किसी भी जियोलॉजिकल लोकेशन से आपकी एप्लीकेशन, आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आप उसको टू ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड भी अवेलेबल कर सकते हैं, आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, वो आगे ऑप्शन आ जाती हैं फिर जब आप पब्लिश करते हैं। हाउएवर यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर एप्स थ्रू एनी ऐप मार्केट प्लेस यू वांट, और यू कैन यूज मल्टीपल मार्केट प्लेसेस। व्हाट डज इट मीन कि आपके पास इसके अलावा गूगल प्ले के अलावा भी मार्केट प्लेसेस मौजूद हैं। ठीक है जी, हमने डिस्कस किया था कि हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। अगर आपने क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाई है जो कि एंड्रॉयड डिवाइसेस पे भी चल जाती है, तो iOS पे भी चल जाती है, तो आप उसको प्ले स्टोर पे भी पब्लिश कर सकते हैं, ऐप स्टोर पे भी पब्लिश कर सकते हैं। ऐप स्टोर आपको पता है वो जो iOS के लिए है, प्ले स्टोर आपका एंड्रॉयड के लिए है। ओके, गूगल प्ले पे आप कैसे रिलीज करोगे? When you release your application through Google Play, you have access to a suite of developer tools. आपके पास कई टूल्स हैं, कई आप चीजें मैनेज कर सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं, that let you analyze your size, identify market trends and control who your application are being distributed to. ठीक है जी, उसमें कई चीजें हैं जो कि आप उनको पैरामीटर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको आप व्यू कर सकते हैं, ट्रेंड्स देख सकते हैं, अपनी सेल को एनालाइज कर सकते हैं। यू आल्सो हैव एक्सेस टू सेवरल रेवेन्यू एनहांसिंग फीचर्स सच एज इन ऐप बिलिंग एंड एप्लीकेशन लाइसेंसिंग। तो आपकी कई, आपको पता है एप्लीकेशन जो है वो पेड भी होती है एप्स, ठीक है जी, और बिलिंग भी आपकी इन ऐप बिलिंग भी हो सकती है, आप वहां से कोई पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। ओके, these features make Google Play the premier marketplace for selling and buying Android applications. तो ये आपकी इसी वजह से प्रीमियर मार्केटप्लेस है। Releasing your application on Google Play involves 3 basic steps. Preparing promotional materials. सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रमोशनल मटेरियल आपने प्रिपेयर करना है। To fully leverage the marketing and publicity capabilities of Google Play, you need to create promotional material for your application, such as screenshots, videos, graphics and promotional text, जिससे जो यूज़र्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे और आपकी एप्लीकेशन को वो डिस्कवर करेंगे और उसको जो है वो इंस्टॉल अल्टीमेटली कर लेंगे। नेक्स्ट सेकंड स्टेप इज कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, कॉन्फ़िगरिंग ऑप्शंस एंड अपलोडिंग एसेट्स। कई चीज़ें आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो, कई सेटिंग्स आप उसकी आपको करना पड़ती हैं। बाय कॉन्फ़िगरिंग वेरियस गूगल प्ले सेटिंग्स यू कैन चूज़ द कंट्रीज यू वांट टू रीच, यानी कि आप जियोलॉजिकल कंट्रीज़ को, लोकेशंस को भी टारगेट कर सकते हैं, उनको भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू डोंट वांट टू पब्लिश योर ऐप इन अ स्पेसिफिक कंट्री, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, आप इसराइल में नहीं पब्लिश करना चाहते, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और आप कोई चंद कंट्रीज़ में पब्लिश करना चाहते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। द लिस्टिंग लैंग्वेजेस यू वांट टू यूज़ एंड द प्राइस यू वांट टू चार्ज इन ईच कंट्री, तो आप चीज़ों को डिफरेंट वे में लेके चल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो एप्लीकेशन है वो पेड है, तो माइट भी पॉसिबल किसी एक कंट्री में उसकी प्राइस डिफरेंट हो, दूसरे कंट्री में प्राइस डिफरेंट हो, ये भी मुमकिन है। या फिर किसी एक कंट्री के लिए आपकी एप्लीकेशन फ्री हो, किसी दूसरे कंट्री के लिए आपकी एप्लीकेशन पेड हो। You can also configure listing details such as the application type, category and content rating. आप उसकी टाइप, फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो एंटरटेनमेंट टाइप की है, एजुकेशन टाइप की है, आप उसकी टाइप को भी, उसकी कैटेगरी को भी आप जो है वो उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। When you are done configuring options, you can upload your promotional material and your application as a draft application. आप उसको एक दफ़ा अपलोड कर देंगे, अभी फ़िलहाल वो पब्लिश नहीं हुई। थर्ड स्टेप, पब्लिशिंग द रिलीज वर्जन ऑफ योर एप्लीकेशन। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड दैट योर पब्लिशिंग सेटिंग्स आर करेक्टली कन्फिगर्ड,
and your uploaded application is ready to be released to the public, you can simply click publish in the Play console, and within minutes your application will be live and available for download around the world. What does it mean? Your application could searched, ठीक है जी, people users can discover your application when you publish it. नाउ रिलीजिंग योर एप्स ऑन गूगल प्ले, आप गूगल प्ले के ऊपर जो अपनी एप्लीकेशन रिलीज करते हैं, पब्लिश करते हैं, उसके कुछ डिटेल्ड स्टेप्स हैं. हेयर आर द डिटेल्ड स्टेप्स टू पब्लिश एन एंड्रॉइड ऐप ऑन गूगल प्ले. अभी हमने जेनेरिक उसके स्टेप्स देखे थे. पहले में आप उसको अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करते हो, फिर आप प्रमोशनल मटीरियल अपना रेडी करते हो, फिर आप जो है उसको पब्लिश कर देते हो. अब उसके जो डिटेल्ड स्टेप्स हैं वो क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ डेवलपर अकाउंट इन गूगल प्ले कंसोल. बाकायदा उसकी फ़ी आपको पे करना पड़ती है. वो आपके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आपका अकाउंट क्रिएट होता है. ठीक है जी, सबसे पहला स्टेप ये है. सेकंड स्टेप, टाइप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एप्लीकेशन. आप अपनी एप्लीकेशन की टाइप, उसकी डिस्क्रिप्शन बताओगे कि उसकी क्या टाइप है, किस तरह की एप्लीकेशन है, क्या वो सर्विसेज देगी, क्या वो फीचर्स उसके हैं. ठीक है जी. उसके बाद थर्ड स्टेप है ऐड स्क्रीनशॉट्स. आप स्क्रीनशॉट ऐड करोगे. स्क्रीनशॉट से क्या मुराद है? जब हम भी प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, सर्च करते हैं, तो आपको पता है उसके साथ कुछ स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं. वो क्या होते हैं? वो आपके यूज़र इंटरफेस के कुछ स्क्रीनशॉट्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका जो इंटरफेस है वो कैसा है. ठीक है जी, लुक एंड फील कैसी है, जो कि यूज़र के लिए इटसेल्फ एक अट्रैक्शन है. फोर्थ स्टेप में आप क्या करते हो? आंसर क्वेश्चन टू डिटरमिन द कंटेंट रेटिंग ऑफ एन ऐप. आप वो कुछ अपने क्वेश्चन सेट करते हो अपने आपकी ऐप की रेटिंग के लिए. उसके बाद फिफ्थ स्टेप है सिलेक्ट ऐप कैटेगरी. कैटेगरी आप चूज़ कर लेते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है, एजुकेशन है, कुछ भी है. रेगुलेट ऑल प्राइवेसी पॉलिसी इश्यूज़. उसको आपने एक्सेप्ट करना होता है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ को, उसको कुछ चीज़ सेटिंग्स आपने कोई जो है वो करनी होती है. उसके बाद ऐड एन APK फाइल, जो कि आपकी यू कैन से कि एंड्रॉयड ऐप की जो है वो एक्जी फाइल आप कह सकते हैं, वो आप ऐड करते हैं, अपलोड करते हैं. और 8th स्टेप में इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ एन ऐप. इफ़ इट हैज़ सम कॉस्ट, इफ़ द यूज़र हैज़ टू पे सम मनी, तो आप वो यहाँ पे ऐड करते हैं. तो ये आपका एक डिटेल्ड प्रोसेस है गूगल प्ले के ऊपर आपकी ऐप्स को अपलोड करने के हवाले से. उसके बाद आपको मैंने बताया कि आप वेबसाइट के थ्रू भी अपनी ऐप को रिलीज़ कर सकते हैं. लेकिन वेबसाइट के थ्रू अगर आप रिलीज़ करते हैं तो ये कोई अच्छा आइडिया इस वजह से भी नहीं है कि गूगल प्ले स्टोर से आपका वो एक प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है, जिसके ऊपर पूरे ग्लोब से, पूरी वर्ल्ड से यूज़र्स आते हैं और उसको डिस्कवर करते हैं एप्लीकेशंस को. लेकिन वेबसाइट, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर उसको रिलीज़ किया है तो उसमें शायद ज़्यादा ऑडियंस उसको डिस्कवर ना कर पाएँ. ठीक है जी. You can make the app available for download on your website, on your own website or server, but it is an inefficient way. ठीक है, ये इतना efficient way नहीं है. To do this, you must first prepare your application for release in the normal way. Application आपको अपनी prepare करना पड़ेगी. ठीक है जी. Then all you need to do is host the release ready APK file on your website and provide a download link to users. बस आपने अब क्या करना है, APK फाइल अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने सर्वर के ऊपर अपलोड कर देनी है और डाउनलोड लिंक आपने एक अवेलेबल कर देना है, जहां से जो यूज़र्स हैं वो डाउनलोड करके एप्लीकेशन को, APK को, फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है जी. यहाँ पर एक और हर्डल भी आती है, वो ये आती है कि बाज़ जो हैं मोबाइल फ़ोन में सेटिंग होती है कि अननोन रिसोर्स से आई हुई APK फाइल्स को वो इंस्टॉल नहीं करता. अल्टीमेटली आप उसको परमिशन दे सकते हैं, परमिट कर सकते हैं टू इंस्टॉल फ्रॉम अनऑथराइज्ड
अननोन सोर्सेज, अनऑथराइज्ड सोर्सेज, ठीक है जी, आप उसे अलाउ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक हर्डल आती है। द इंस्टॉलेशन प्रोसेस विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली only if the user has configured their setting to allow the installation of apps from unknown sources। अगर अननोन सोर्सेज से इंस्टॉलेशन अलाउ की गई है तो फिर इंस्टॉलेशन आपकी फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज़ वो एक मैसेज देगा, वार्निंग देगा कि ऐप फ्रॉम अननोन सोर्स, तो आपको वो सेटिंग करके आप उसको बाहर इंस्टॉल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये था पब्लिशिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन, और इसको आप किस तरह से प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश कर सकते हो। बहरहाल सिमिलर स्टेप्स आपके ऐप स्टोर पे पब्लिश करने के वाले से भी हैं, तो उनको भी डिस्कवर किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह।